अपने चैनल सरस्वती टीचर क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगी ताकि समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेट इन्वायरमेंट मॉक टेस्ट की, जो आपका 25 क्वेश्चन होगा और इस वीडियो को हम फास्ट ख़त्म करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे, चलिए मिलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। यानी कि जब भी ध्रुव भूमध्य रेखा की बात करें तो पृथ्वी के कितने ग्रह होते हैं, तो एक ही होते हैं। कौन कौन से होता है, तो उस पर एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है और बीच में हमारा भूमध्य रेखा होता है जो कि 0 डिग्री का होता है। तो इसमें हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हमारा ए होगा। दूसरा है सामाजिक वन क्या उद्देश्य है, तो पर्यावरण और सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र चकबंदी, वन प्राणियों का संरक्षण, चरगाहों का विकास। तो इसका आंसर होगा वो बड़ा वाला होगा, यानी कि ए। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ से आपको क्या होगा, पूछेगा। जब भी हमसे पूछता है, राज्य पूछता है कि चिपको आंदोलन, तो हम 1972-1973 की रेंज में एक बता देते हैं कि चिपको आंदोलन शुरू हुआ था जो उत्तराखंड राज्य में हुआ था। और जिला पूछे तो चामोली जिला, लेकिन यहाँ पे दोस्तों गांव पूछ रहा है तो हमारा होगा रैणी गांव। तो हमारा इसका आंसर ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, तो जल संरक्षण या फिर सामुदायिक वन की, वनों का संरक्षण या फिर सौर ऊर्जा। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। इनको हम जल पुरुष भी कहते हैं, किसे, राजेंद्र सिंह को। और यहाँ पे पुरस्कार की बात कर रहा है तो वो फाइनली है कि वो हमारा जल से होगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा वो ए होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट के में एक है, अरावली हिल्स या फिर खासी हिल्स या फिर हिमालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हिमालय, यानी कि सी। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र है, बुलर झील, रुद्र सागर या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर रामजद झील। तो इसमें जब पूछ रहा है कि रामसर घोषणा क्या है, तो 1971 में कहाँ हुई थी, तो ईरान में हुई थी। और संबंधित किससे है, तो आर्द्र भूमि से है। तो हमारा इसका ऑप्शन जाएगा राजमंद झील से। चलिए नेक्स्ट में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, गोल्डन बियर, गोल्डन पांडा, गोल्डन जो है फिर ग्लोब या फिर गोल्डन पाम्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है गोल्डन पांडा, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है, केवल विलुप्त जानवरों का, संकटग्रस्त पौधे व जीवों का, केवल संकटग्रस्त पौधों का या फिर पौधों के जीवाश्म का। तो इसमें जब विलुप्त होता है इसका ही होता है, या फिर वो संकट में हो या फिर विलुप्त होने के कगार में हो, चाहे वो जीव हो या फिर पौधा हो। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बी, संकटग्रस्त पौधे और जीवों का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछ रहा है कि दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी में, या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस वन्यजीव अभयारण्य में। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा, ए होगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में। फिर हमारा आता है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो पश्चिम बंगाल में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है, पहला हमारा UVA, दूसरा है UVB या फिर UVC या फिर कोई नहीं। तो आपको पता है कि UVC जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। क्यों, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट है ये त्वचा में क्या होता है, कैंसर के रूप जो है ये कर सकता है। UVC से कैंसर का रोग हो सकता है। इसमें ये क्या होता है, इसको ओजोन परत जो है वो क्या करता है, रोकता है। तो हमारा राइट आंसर होगा UVC, यानी कि सी वाला।
अब बात करते हैं निम्नलिखित में कौन से ग्रीन गैस हाउस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर हीलियम या फिर मेथेन। तो इसमें से कौन सा जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बताइए हानिकारक है कौन सा गैस है। तो जो इसमें से ग्रीन गैस हाउस है वो है हीलियम। हीलियम हमारा क्या है, वो ग्रीन गैस हाउस नहीं है। तो राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट पे, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, जूल से, डेसिबल या फिर न्यूटन या फिर नैनो इकाई से। तो जो हमारा ये क्या है, ध्वनि जो है, ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है, तो ये हमारा डेसिबल से मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट पे, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन में फिर आ गया, और कई बार सवाल जो है भर भर के पूछा जाता है, ये सवाल बार बार क्वेश्चन में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। हमारा राइट आंसर ए होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। आपको पता है कि डीजल ट्रक में या फिर कहीं भी हम डालें तो ये क्या होता है, ये इससे भी प्रदूषण होता है। पेट्रोल बाइक में डालो तो इससे भी होगा। जब आप कोयला करोगे, कोयला तो आजकल होता नहीं है, तो हाइड्रोजन क्या है, इसमें हमारा क्या होता है, कम उत्पन्न, मतलब है कौन सा, इसमें बहुत कम उत्पन्न होता है। तो जो सही आंसर होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर मिथाइल। तो आपको पता है जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वो जो हुई थी वो किससे हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट से हुई। रिंग मफलर संबंधित है किससे, मृदा से, वायु से, ध्वनि से या फिर जल से। तो ये हमारा संबंधित है किससे, ध्वनि से। अब आते हैं भूमंडलीय तापन का कारण है हिम नदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या फिर वनों में वृद्धि। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य कब निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु किया गया था, जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या फिर जल के तापमान को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा होगा, जब भी हम जल का वो किए थे किस लिए होगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा जल की गुणवत्ता। इसका हमारा राइट आंसर ए होगा। अब बात करते हैं कि गैसीय अपशिष्ट है, गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों के नालियों का गंदा पानी या फिर खेत खलिहान से निकलने वाला कचरा या फिर लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो आपको पता है कि ये तीन तो होगा नहीं, क्योंकि इससे हमें कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जो लकड़ी कोयला से जलते धुआं निकलती है उससे हमें क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, डी वाला होगा। अब बात आता है आगे, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संपीड़ित गैस ही होगा, यानी कि डी। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण है, SO2, H2S, HCI या फिर N2। तो इसका जो आंसर होगा SO2 होगा। अब आता है कौन सा ग्रीन गैस हाउस नहीं है, तो जो हमारा CO है यानी कि कार्बन हम जो है हमारा वो ग्रीन गैस हाउस नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन गैस हाउस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर मेथेन। तो जो हमारा ग्रीन गैस हाउस है वो है आर्गन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों से अवशोषित करती है, गामा किरणें, एक्सरे किरणें, पैराबैंगनी किरणें या फिर बीटा किरणें। इसका क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।